हज़रत, जहाँ हम इस अम्र के लिए बेपनाह खुश हैं, मसर्रत हैं कि हमारे दरमियान वो मोहतरम शख्सियात आज दरगाह आलिया पर तशरीफ़ लाई हैं, जिनमें मोहतरम जनाब ओम प्रकाश जी पर्यटन मंत्री, जनाब मूलचंद चौहान जी राज्य मंत्री हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब जमील अहमद अंसारी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब मनोज पारस जी जो हमारे विधायक भी हैं, हमारे हमदर्द भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब ख़ास तौर से जनाब जावेद आब्दी साहब, हम और बहुत दीगर मोहतरम मौजूद हजरात हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जहाँ हमें इस बात की खुशी है कि हम इन तमाम मोहतरम शख्सियात से रूबरू भी हैं और हमारे यहाँ तशरीफ़ भी लाए हैं, वहीं हमें इस बात का बेपनाह अफसोस भी है कि हम एक ऐसे अजीज़म अपने जिगर, अपने दिल के टुकड़े, अपने दिल की धड़कन से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो गए, जो जनाब जावेद आब्दी हर कई साहबजादे नहीं बल्कि हम सब के साहबजादे थे। आलम एहसास को ऐसा उजाला दे गया, मरूम के लिए एक सिर्फ दो शेर हाजिर कर रहा हूँ कि आलम एहसास को ऐसा उजाला दे गया, शाम जिसकी अब न होगी वो सवेरा दे गया। आलम एहसास को ऐसा उजाला दे गया, शाम जिसकी अब न होगी वो सवेरा दे गया, और गम तो है ही उसके जाने का मगर ये है खुशी, आखिरी हुज्जत के आने का इशारा दे गया। हम बेपनाह मशकूर हैं मोहतरम जनाब ओम प्रकाश जी के, जनाब मूलचंद जी के, जनाब मनोज पारस जी के, जनाब जमील अंसारी साहब के, जनाब जावेद आब्दी साहब के, जनाब अशफाक हुसैन साहब के, जनाब मोहम्मद उमर साहब MLC साहब के, जनाब हाजी यामिर कुरैशी साहब के, मोहतरम मौज़म खान चेयरमैन नजीब अब्बास साहब के, और उन तमाम मोहतरम शख्सियात के जो हमारे दरमियान मौजूद हैं कि वह हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने हमारे इस दरगाह को अपने जहाँ ख़ुद सवाब में दाखिल हुए हमें अपने आने की खुशी की, हमें खिदमत का मौका इनात फरमाया। मैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगी रमपुरी की जानिब से, इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से भी बेपनाह मशकूर हूँ, अहले बिजनौर की जानिब से भी बेपनाह मशकूर हूँ कि वह हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपनी दरगाह आलिया इंतज़ामिया कमेटी के चेयरमैन सदर सरपरस्त मोहतरम जनाब अशजादी साहब की खिदमत में इल्तमास करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करें और अपने ख़यालात से हम लोगों को मुनव्वर करें। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और आली जनाब मौलाना जावेद आब्दी साहब, इज़्ज़त मआब जनाब ओम प्रकाश सिंह जी मंत्री महोदय और दूसरे जो डायस पर लोग मौजूद हैं, और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए, प्रोग्राम वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैंने नाम लेना मुनासिब नहीं समझे। और मैं इस शेर से आपका स्वागत करता हूँ। वो घर पे आए हमारे खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमारी मौलाए कायनात की दरगाह है, नजफ़ हिंद जिसको कहते हैं, यहाँ एक शेर लिखा हुआ था और फिर लिखा जाएगा कि जो लोग नजफ़ अशरफ पहुँच नहीं सकते, यहाँ वो आशिक़ के मौला बुलाए जाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, जिसको मौला बुलाते हैं वो आता है, और जब वो आता है तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है, चुंबकीय शक्ति होती है, जिसके वजह से वो खिंचा चला आता है। आज जो हमारे मंत्री जी मौजूद हैं, हमारे मौलाना जावेद आब्दी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो ये खुद नहीं आए बल्कि इनको मौला ने बुलाया है, और मौला जिनको बुलाते हैं उनके ऊपर उनका करम भी होता है। इस मौके पे जब यहाँ एक भव्य स्वागत के लिए भव्य द्वार बनाया जा रहा है, और वो भी ऐसे बच्चे की याद में कि जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, चंद महीने जिसमें ज़्यादातर वक्त अस्पताल के अंदर गुजरा, हम लोग सभी दुआ गो थे, लेकिन अल्लाह की मसलिहत, उसके अंदर किसी का कोई चारा नहीं। अभी मुझे सईद साहब बता रहे थे, हफीजुल कलीम साहब बता रहे थे कि 80 लाख रुपए की लागत से ये गेट बनाया जा रहा है। मेरी ये गुजारिश होगी मंत्री महोदय से भी और हमारे जो फ़ख्र कौम हैं मौलाना जावेद आब्दी साहब से भी, इस दरगाह में और जो कमियाँ रह गई हैं उनको भी दूर कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कराएँ,
تاکہ کل کو آنے والی نسل یہ یاد کر سکے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی تھی، اس میں ایک ایسے منتری تھے کہ جنہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس درگاہ کے اوپر 4 چاند لگا دیے۔ ابھی یہاں بہت سے کام ہونا ہے۔ اس موقع پہ میں یہاں کی کمیٹی کے سرپرست ہونے کے ناطے بھی میں یہ گزارش کروں گا کمیٹی کے لوگوں سے بھی اور مولانا صاحب سے بھی، منتری جی سے بھی، کہ ہم لوگ مل کے آگے بڑھیں۔ جس طریقے سے نوئیڈا سے ہمارا کارواں چلا، اور نوئیڈا سے جب کارواں چلا تو چند لوگ تھے، اور اس کے بعد یہاں آتے آتے کتنا لمبا قافلہ بن گیا تھا، کئی کلومیٹر لمبی لائن لگ گئی تھی۔ ایسے ہی اگر ہماری کمیٹی اور آپ لوگ سب مل کے چلیں گے تو 1 اور 1 11 ہو جائیں گے، تب معلوم دے گا کہ یہاں کی خوبصورتی کیا ہے۔ آج یہ سرزمین نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی نظر میں نمایاں ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے میں نے ایک اخبار میں دیکھا تھا کہ یہاں پر بجلی جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے کیے جانے کا اعلان ہوا ہے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ ابھی بھی وہ یہاں پر لاگو نہیں ہو پایا ہے، اس میں جو کمی ہیں اس کو دور کرا دیں تاکہ جو آنے والا پروگرام مجالس کا ہے مئی میں، اس سے پہلے ہی یہ ٹرانسفارمر پوری طریقے سے کام کرے اور یہ نو کٹ زون میں آ جائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، ایک مرتبہ پھر زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے ماننی منتری جی، ہمارے ماننی مولانا جاوید آبدی صاحب اور تمام لوگ جتنے بھی ہیں، اور خاص طریقے سے میڈیا کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی بہت کمی جو ہوتی ہے اس کے لیے معاف کریں۔ کمیٹی کی طرف سے میں میڈیا کے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اور وہ تعاون کریں۔ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طریقے سے ہمارے ہندوستان سے باہر جرمن سے ماموں آئے ہوئے ہیں اور چیئرمین نوگامہ سادات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ سب لوگ مل کے ساتھ میں چلیں، اور اس موقع پہ میں ایک مرتبہ پھر کمیٹی کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ یہ کامیاب رہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک بار پھر استقبال اس نعرے کے ساتھ کریں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔